दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर। ये हर जगह लागू होती है बात, लेकिन राजनीति में तो बहुत ही ज़्यादा। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय कितना हजूम सड़कों पर था। लाखों लाख आदमी, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। तो उस समय एक ऐसा माहौल बना जब ऐसा लगता था कि बाजी राहुल गांधी के ही हाथ है। जो गोदी मीडिया कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी कुछ असमंजस की स्थिति में थी कि अब हम क्या करें। लेकिन जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें सब लोगों को लग रहा था कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, और जहाँ तक तेलंगाना का है तो वहाँ भी करीब करीब स्थिति बेहतर ही होगी, कमज़ोर नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस हार गई, भाजपा जीत गई। तो सीनरियो जो है वो एकदम पलट गया। जो लोग अभी तक राहुल गांधी को कल का पीएम मान रहे थे वो भी सत्ते में आ गए, और हमारे प्रधान सेवक मोदी छाती फुला करके चल रहे थे और ये दिखा रहे थे कि देखो मैं ही हूं सिकंदर। लेकिन दोस्तों, क्या ये जीत भाजपा की वास्तविक जीत थी? यह आप सब समझते हैं कि वोट लोगों ने दिया कांग्रेस को, लेकिन जीत गई भाजपा। ये कैसे हुआ? ये इस तरह से हुआ क्योंकि ईवीएम जो है, जैसे अभी रहस्योद्घाटन हुआ है हाल ही में, कि जो ईवीएम बनाने वाली जो देश की कंपनी है, तो वो उसमें तो 7 में से 4 तो भाजपा के ही लोग बैठे हुए हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर, स्वतंत्र निदेशक के तौर पर। और वो जैसा चाह रहे वैसे ईवीएम बना रहे हैं, जैसे चाह रहे वैसा उसमें चिप डाल रहे हैं, वैसे ही उसमें गैजेट डाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हुई, तो इससे ये खुलासा हो गया कि मोदी लोगों के वोट से नहीं जीतता, बल्कि वो तो ईवीएम से ही जीतता है। इसीलिए हर चुनाव से पहले मोदी जी कह देते हैं कि इस बार इतने पार, इस बार इतने पार। पिछली बार 300 पार तो 303 हो गए, इस बार कह रहे हैं कि 400 पार। तो ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है हमारे प्रधान सेवक में? ये आता है ईवीएम के द्वारा। और ईवीएम में क्योंकि वो जीत गए 3 राज्यों का चुनाव भाजपा, इसलिए इंडिया नाम का जो गठबंधन है वो भी सुस्त पड़ गया। उसमें भी जो नेता लोग जुड़े थे उन्होंने कहा, भाई ये तो शुरुआत में ही ओले पड़ रहे हैं, तो आगे क्या होगा, तो खिसक लो। तो हमारे नीतीश बाबू जो है खिसक गए। तो जिन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाने में मुख्य किरदार निभाया वो ही खिसक गए। ममता जी अलग बात कर रही हैं। ममता जी भी क्या कहते हैं, पहले सोचती थी कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन ममता जी क्या कह रही हैं
ममता जी कह रही हैं कि अब जो है देखना पड़ेगा कितना साथ निभाया जाए। उधर जो हमारे दिल्ली के सरदार हैं आप पार्टी के, वो भी थोड़ा सा हिलडुल रहे हैं। और अब जो चंडीगढ़ में हुआ है कि वोटों की ही लूट हो गई, वोट लूट लिए गए, तो इन सब बातों से ये निश्चित हो गया कि भाई जीतेगा तो मोदी ही। क्यों? क्योंकि वही तो एक ऐसा आदमी है जो हर जो है टिकड़म में अव्वल नंबर है। वो जानता है कि दूसरे आदमी को कैसे और कहाँ पर पटकनी दी जाए। वो जानता है कि हम कैसा घालमेल करें, हम कैसा किस प्रकार जो है वोटों को लूटें। और इन्हीं सब का नतीजा था कि जब ये जो बजट आया है, अंतरिम बजट, तो उसमें भी ये उसने बता दिया मोदी ने कि मुझे जनता की ज़रूरत नहीं है, मैं तो जीत ही लूँगा। तो इस वजह से जनता के लिए उस बजट में कुछ नहीं था, धन्ना सेठों के लिए था, जो उसके कारपोरेट दोस्त हैं उनके लिए था। तो ये समझ तो बहुत ज़्यादा है हमारे प्रधान सेवक में इस बात की कि भाई किसको साथ रखा जाए, किसको हटा दिया जाए, किसको जो है हम उपेक्षा करें। तो ये सब बातें हैं। तो दोस्तों समझो, तिकड़म को समझो, मोदी की तिकड़म को समझो, उसके क्या कहते हैं जो चाणक्य है अमित शाह की तिकड़म को समझो, आरएसएस की तिकड़म को समझना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि आजकल क्या माहौल है, सब इस चीज़ को समझ गए हैं, समझ रहे हैं कि जो मोदी की जीत होती है वो पब्लिक के वोटों से नहीं होती है, बल्कि वो तो ईवीएम के जादू से होती है। तो लोगों में इस समय आक्रोश है। लोग इस बात के लिए कमर कस लिए हैं कि इस बार चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे, वोट पड़ेंगे, बैलेट पेपर से वोट पड़ेंगे और उसी से चुनाव होगा। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि चंडीगढ़ में क्या हुआ। आप और कांग्रेस का पलड़ा भारी था, जीत सुनिश्चित थी, लेकिन वहीं पर ही खेल हो गया। पीठासीन अधिकारी ने 8 वोट जो है कैंसिल कर दिए और जीत किसकी हो गई? भाजपा की हो गई। तो ये चीज़ें हैं जो इस चीज़ का संकेत देती है कि मोदी एंड पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी तिकड़म लगा सकती है और कोई भी इस तरह का माहौल पैदा कर सकती है कि लोगों में भावनात्मक उभार जो है ना पैदा हो। मोदी जी का जो राम मंदिर वाला जो मामला था वो तो ठंडा पड़ता जा रहा है, जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं है, टाई टाई फिश हो गया है ये प्रोग्राम। तो आप सावधान रहें, मोदी एंड पार्टी से कुछ भी हो सकता है, चुनाव से पहले दंगा कराया जा सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे उनके पास तो एक से एक तर्कस में तीर है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जनता को सावधान रहने की ज़रूरत है। जनता को ये चीज़ देखना है कि इस बार चुनाव जनता वर्सेस मोदी है। अगर जनता इस बात को समझती है और कमर कस के तैयार हो जाती है कि हमें मोदी को हराना है, हर हाल में हराना है, तो दोस्तों जीत जनता की होगी। लेकिन
सावधान रहना है मोदी एंड पार्टी से, ताकि देश में ऐसा कोई कारण ना बने जिससे कोई भावनात्मक उभार पैदा हो और लोग एकजुट हों। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही भरोसेमंद हथियार है ओबीसी। ओबीसी के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी इतना कूदती है और इतना जो है भावनात्मक उभार जो है, धार्मिक भावनात्मक उभार पैदा करती है। जबकि ओबीसी जो है, आपको पता है, वो चौथी कैटेगरी में है, वर्ण व्यवस्था में चौथी श्रेणी में है। अब वो जो 3 हैं जो वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तो मात्र 15% है। लेकिन फिर भी जीत किसकी होती है? 15% की होती है। और 15% की क्यों होती है? क्योंकि जो ओबीसी है वो अभी भी भ्रम में है, या अभी भी वो जो है समझ नहीं पा रहा है कि भाई मुझे क्या इनके चंगुल में फंसना चाहिए या इससे आज़ाद होना चाहिए। इसलिए मेरी तो दरख्वास्त है ओबीसी से कि वो अपनी स्थिति को समझें। उनके ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कूद रही है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर वो सोचते हैं कि हिंदू राज बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा हमारा देश, तो हमारे लिए कुछ अच्छी बातें होंगी, ऐसा नहीं है। ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और मुसलमान, ये 5 लोगों के लिए मौत का काल है। मोदी का जो जीतना, अगर अगली बार मोदी जीत कर सत्ता में आता है तो इन 5 प्रकार के जो समुदाय हैं इनके लिए बहुत ही बुरी गत होने जा रही है, बहुत बुरा होने जा रहा है। ये समझना है, इसे जितनी जल्दी समझ जाए उतनी जल्दी अच्छा है। देश को बचाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय।